अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची से मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर और यहाँ पे रियल एस्टेट का काम हम लोग करते हैं बहरिया टाउन में। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्या आप लोग भी डर गए? और देखिए, दो ही सूरत हाल है। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, उससे दो ही चीज़ें सामने आ रही हैं, या तो आप डर गए या आप नहीं डरे। ठीक है, अगर तो आप डर गए हैं, वाकई डर गए हैं और आप अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से बेचना चाह रहे हैं और आप लोग यहाँ पे की गई इन्वेस्टमेंट के ऊपर पछता रहे हैं, या आप लोगों की फीलिंग्स ऐसी हैं कि नहीं जी, हमें तो अपनी इन्वेस्टमेंट एट एनी कॉस्ट यहाँ से निकालनी है और उसको मुल्क से बाहर लेके जाना है या पाकिस्तान के किसी और कोने में चले जाना है, बहरिया टाउन सेफ़ नहीं है। अगर इस तरह की बातों पे आप लोग यकीन कर चुके हैं और आप बिल्कुल क्लियर है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर दूसरा रास्ता नहीं है, आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी और फिर उन लोगों की बात माननी पड़ेगी जो आज कह रहे हैं कि कम से कम रेट हैं और यहाँ की प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ पे बिक रही है और यानी यहाँ से तो बेच के निकल जाएं, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है बहरिया टाउन का। और अगर तो आप इस स्कूल ऑफ थॉट, माइंडसेट या इन चीज़ों पे बिलीव करके प्रोसीड करना चाह रहे हैं, तो आइए मार्केट में अपनी प्रॉपर्टीज़ का रेट लगवाइए, वैल्यूएट कीजिए और फिर उसको बेच डालिए। जब बेचेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान आपका होगा। उसके 2-3 तरह के नुकसान होंगे आप लोगों को। सबसे पहला ये कि आपको आज की करंट मार्केट में प्राइस अच्छी नहीं मिलेगी। आपका घर हो, अपार्टमेंट है, कोई विला, कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी है, बेशक कंस्ट्रक्टेड है, नॉन कंस्ट्रक्टेड है, उसकी आइडियल फेवरेट प्राइस नहीं मिलेगी। और दूसरा नुकसान ये कि आज तो बेच देंगे आप लोग, लेकिन जब मुस्तकबिल में चंद माह बाद, चंद हफ्तों बाद या चंद सालों बाद वही प्रॉपर्टी आप खरीदने के लिए बहरिया टाउन की तरफ आएंगे और जब आपको ये पता चलेगा कि यहाँ की प्रॉपर्टी लीज होने वाली है, अब यहाँ के सारे केस या जो भी लिटिगेशंस थे, मैटर्स थे, वो रिजॉल्व हो गए हैं, तो फिर आपको वो पुरानी कीमतें कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, आज बहरिया टाउन में मैं ये समझता हूँ कि नैब ने जो रेफरेंस वगैरह दायर किए हैं या नैब अगर ये मुतासरीन को प्रोटेक्ट कर रहा है, मुतासरीन का डाटा लेके कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो मेरी नज़र में या मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन पर लेकर जा रही हैं। और बल्कि नैब तो जो मुतासरीन है उनके साथ स्टैंड ले रहा है और बहरिया टाउन को ये कह रहा है कि आप लोग मुतासरीन का पैसा उनको दें, उनकी प्रॉपर्टी उनको दें, उनके घर हैं, अपार्टमेंट है, प्लॉट है, जो भी आपने वादा किया था वो क्यों नहीं आप लोग दे रहे? ये इतने बड़े स्केल पे आप लोगों ने ज्यादती या जुल्म क्यों किया? तो ये वो बात है जो आज नहीं तो चंद हफ्तों में, चंद महीनों में या चंद सालों में 100% क्लियर कट होके क्लीन चिट के साथ बहरिया टाउन को ये चीज़ मिल जाएगी जब बहरिया टाउन इन सारी चीज़ों पर अमल कर चुका होगा। और फिर इसी के जो बराबर में मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो लीज वाली बात चल रही थी या बहरिया टाउन के ऊपर जो जुर्माने आयद किए गए थे, उसके मुताबिक 7 साल में बहरिया टाउन ने एक साथ की अदायगी करनी थी और 7 साल के बाद जाके बहरिया टाउन का 16,896 एकड़ जगह, तकरीबन 17,000 एकड़ जगह जिसे हम कह सकते हैं, वो 100% क्लियर है और उसी के अंदर अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। ये मैं मैसेज ऑलरेडी दे चुका हूँ और वो जगह एग्जैक्टली कौन कौन सी हैं, इसके नक्शे बहरिया टाउन के पास भी मौजूद है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान, MDA, SBCA और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसले वगैरह हैं या जो फाइल्स हैं उसके अंदर लगे हुए फाइल का डॉक्यूमेंट वो हिस्सा बना हुआ है। और ये वो नक्शे हैं जो खुदा ना खास्ता यानी वो चेंज नहीं हो सकते। अब मज़ीद इसके बाद भी जो बहरिया टाउन की प्लानिंग है या कोई लैंड एक्वायर की है, तो ऑब्वियस बात है कि बहरिया टाउन ने अब मज़ीद 100% क्लैरिटी के साथ डॉक्यूमेंटेशन को करके फिर नई डील्स मार्केट में लेकर आए, या इसी 16,896 एकड़ के अंदर अंदर जो नई डील्स आती हैं आप उसके मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर समझें और फाइल्स या कागज़ के टुकड़ों पे ना जाएं जहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस 0 है। वहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट से अरसा दराज से मना किया और आज भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को 100% डेवलपमेंट वाले प्लॉट्स, 100% डेवलपमेंट वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जहाँ पर अपार्टमेंट्स वगैरह हैं जो बने हुए नज़र आ रहे हैं, टेंजिबल प्रॉपर्टी है, फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है, ऐसी प्रॉपर्टी पे बिलीव करें, यानी फाइल्स पे या फ्यूचर प्लानिंग पे ना जाए। तो ये मेरा आज का मैसेज था और इसी के मुताबिक मैं ये आज भी चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो 100% रेडी प्रॉपर्टीज़ पर लें और जिसमें स्पोर्ट्स सिटी का एरिया जो क्लियर हो चुका है उसी में रहें। बहरिया पैराडाइज का एरिया जो क्लियर हो चुका है जहाँ पे विलास बने हुए हैं, सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट है और इससे करीब करीब जो प्लॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे डेवलपमेंट आज मौजूद है,
वहाँ पे सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये क्लियर होने भी जा रही हैं और ऑलरेडी भी पिक्चर क्लियर है। और ये नैब के साथ जो भी मैटर चल रहा है कि या तो बैरियर टाउन दुबई का है या बैरियर टाउन के मुतासरीन का है। जिन लोगों ने ये 16,896 एकड़ जगह के अंदर इन्वेस्ट किया वो उनका कोई मामला नहीं है इसके ऊपर। तो जो लोग भी बात कर रहे हैं या इस चीज़ को बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आई बिलीव कि वो बिल्कुल सीधा सीधा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि वो जिन लोगों ने ख़रीदा हुआ है उनको भी माइंड डाइवर्ट करके उनको उनके रेट्स गिराने की या मार्केट को तबाह बर्बाद करने की तरफ लगे हुए हैं। और वो सिर्फ लोगों को इन चीज़ों से परेशान करके कि लोग अपनी प्रॉपर्टी आधी कीमतों में बेच के यहाँ से निकलें और फिर इन्हीं के इन्वेस्टर वहाँ पे बाइंग करने के लिए भी बैठे हुए हैं। तो आप क्यों अपनी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाली प्रॉपर्टी, 100% डेवलपमेंट वाली प्रॉपर्टी जो आपको रेंटल्स दे रही है, जिसमें आप खुद शिफ्ट हो सकते हैं, इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह क्यों बेचने के लिए आमादा हो रहे हैं? सिर्फ इस बात से कि यहाँ पे नैब ने सवाल उठाया कि मुतासिरीन को उनका हक दिया जाए, जिसके ऊपर यहाँ पे की गई इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और बैरियर टाउन दुबई के बारे में जो बात हो रही है वो इस बैरियर टाउन कराची से 100% अलग है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। अगर आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन लॉजिक्स के साथ और प्रूफ्स के साथ। थैंक यू सो मच।